क्लास 12 के लिए आज की कक्षा में अर्धचालक एवं अपमिश्रण, सेमीकंडक्टर एंड डॉपिंग की जानकारी दी जा रही है। आप पिछले क्लास में जान चुके हैं अर्धचालक क्या है। बेंड थ्योरी के आधार पर अर्धचालक कैसे बनता है इसकी जानकारी दी गई। अर्धचालक का तात्पर्य है वैसा ठोस जिससे होकर अंशतः धारा का प्रवाह हो पाता है। इसके अंतर्गत उपधातु आते हैं। इसमें एनर्जी गैप का मान लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच फॉरबिडन गैप का मान थोड़ा कम होता है, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस बैंड के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, परंतु कुछ इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन गैप में कूद जाते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड से नहीं जा पाने के कारण उसमें अर्धचालकीय प्रवृत्ति पाई जाती है। यह भी आप जान चुके हैं कि सभी उपधातुओं के यानी पेरियोडिक टेबल में 14वें वर्ग के जितने सारे तत्व हैं वे सभी तत्व अर्धचालकीय प्रवृत्ति वाले होते हैं। 14वें वर्ग में पाए जाने वाले परमाणु से अणु का निर्माण होता है और वैसे अणु में जो अर्धचालकीय प्रकृति पाई जाती है उसे बेंड थ्योरी के आधार पर अभी जो बताया गया उसके आधार पर आप यह जाने कि चतुःसंयोजी जितने सारे तत्व हैं उसमें अर्धचालकीय प्रकृति पाई जाती है। तो अर्धचालक क्या है? वैसा पदार्थ जिससे होकर अंशतः धारा प्रवाहित हो पाती है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच ऊर्जा गैप का मान लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और यह लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि इसमें आंशिक रूप से परिवर्तन हो सकता है। अर्धचालक को मूलतः 2 वर्गों में बांटा गया। एक नैज अर्धचालक और एक बाह्य अर्धचालक। तो अर्धचालक पदार्थ को 2 वर्गों में बांटते हैं। सेमीकंडक्टर को एक है नाइज अर्धचालक, इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और दूसरा है बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
यहां जान चुके हैं कि 14वें वर्ग के जितने सारे तत्व हैं वे सभी अर्धचालक होते हैं। नैज अर्धचालक में क्या है कि यह शुद्ध अर्धचालक होता है। शुद्ध अर्धचालक भी इसको कहते हैं, क्योंकि अर्धचालक पदार्थ का निर्माण जिस परमाणु से हुआ है उस परमाणु में बाहर से कोई पदार्थ मिलाया नहीं गया। शुद्ध रूप में 14वें वर्ग के जो तत्व हैं उसमें जो अर्धचालकीय प्रवृत्ति पाई जाती है वह नैज अर्धचालकता की प्रवृत्ति प्रदान करती है। नैज खुद सेल्फ अपने ही कारण बिना बाहरी कारण के, ये सभी अर्थ इसके अंतर्गत आते हैं। यानी खुद अपने ही कारण से जिसमें अर्धचालकीय प्रवृत्ति पाई जाती है। अपने ही कारण से अर्धचालकीय प्रवृत्ति का मतलब यह है कि बाहर से कोई पदार्थ उसमें मिलाया नहीं गया, इसलिए इसको शुद्ध अर्धचालक भी कहा जाता है। तो नैज अर्धचालक की परिभाषा क्या हो जाएगी? वैसा अर्धचालक जिसमें चालकीय प्रवृत्ति अपने ही परमाणु में इलेक्ट्रॉनों एवं छिद्रों की गतिशीलता के कारण पाई जाती है। चतुष्पद संयोजी होने के कारण ये 4 परमाणु हैं। एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो जिससे इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु में जाता है वहां छिद्र हो जाएगा, और जहां जाएगा वहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। ये यहां से इसमें इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन की गति हुई तो यहां हो गया छिद्र। जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे परमाणु पर जाते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां हो गया छिद्र। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला दूसरे परमाणु पर गया, ये छिद्र अर्थात होल। और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचा वहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 परमाणु से परमाणविक ऑर्बिटल बन रहा है। ये चारों परमाणु परमाणविक ऑर्बिटल्स के द्वारा आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। तो 4 परमाणु जो इसमें भाग ले रहे हैं उसमें एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला दूसरे परमाणु पर गया, जहां से निकला वहां छिद्र है, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचा वहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब यहां छिद्र है तो इस छिद्र को भरने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो छिद्र यहां से इस पर आ गया। अभी जिस परमाणु पर छिद्र था अब छिद्र यहां नहीं रहा, छिद्र कहां हो गया? उसके बगल वाले परमाणु पर, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन इस छिद्र को भरने चला गया। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां छिद्र हो गया। अब इस छिद्र को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, तो छिद्र यहां आ गया। अब इस छिद्र को भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है
चारों परमाणुओं के दिशा में दौड़ रहा है और छिद्र भी यहां से यहां छिद्र भी मूव कर रहा है। तो छिद्रों की गतिशीलता, छिद्र एक परमाणु से दूसरे परमाणु के तरफ बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन भी एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर गति कर रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों एवं छिद्रों की गतिशीलता के कारण अर्धचालकीय प्रवृत्ति पाई जा रही है। तो यह इलेक्ट्रॉनों एवं छिद्रों की गतिशीलता स्वाभाविक रूप से, यानी बाहर से कुछ मिलाया नहीं गया है, बाहर से इसको एक्टिवेट नहीं किया गया है, यानी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अपने परमाणु के प्रभाव से ही यदि चालकीय प्रवृत्ति पाई जा रही है उसमें, तो उसको नैज अर्धचालक कहते हैं। तो वैसा अर्धचालक जिसमें इलेक्ट्रॉनों एवं छिद्रों की स्वाभाविक गतिशीलता के कारण अर्धचालकीय प्रवृत्ति पाई जाती है, नैज अर्धचालक कहलाता है। वैसा अर्धचालक जिसमें बिना बाहरी पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों एवं छिद्रों की स्वाभाविक गति के कारण अर्धचालकीय प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्धचालकीय प्रवृत्ति पाई जाती है नैज अर्धचालक कहलाता है। अब नैज अर्धचालक में, नैज अर्धचालक के रूप में सिर्फ 14वें वर्ग के सभी तत्व होंगे। अब इसमें बाह्य अर्धचालक की बात हो। बाह्य अर्धचालक तभी बनता है जब नैज अर्धचालक में डॉपिंग की क्रिया होती है। डॉपिंग शब्द का अर्थ है बाहर से किसी वस्तु की मिलावट करना। यहां हिंदी दिया हुआ अपमिश्रण। अपमिश्रण शब्द का अर्थ ही होता है एडल्ट्रेशन, यानी बाहर से किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु में मिला दिया जाता है तो उसको अपमिश्रण के नाम से जाना जाता है। अब यहां बाहरी पदार्थ क्या है, तो सबसे पहली बात क्या है कि नैज अर्धचालक क्या है, ये बेसिक चीज से आपको समझना जरूरी है। यह 14वां वर्ग का सभी तत्व है। इलेक्ट्रॉन एवं छिद्रों की अपनी गति के कारण, स्वाभाविक गति के कारण, यह स्वाभाविक गति क्या है कि बाहर से इसकी गति को कोई एक्टिवेट नहीं कर रहा है। बाहर का कोई भी कारक 14वें वर्ग के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों एवं छिद्रों की गति पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो अपने ही कारण से 14वें वर्ग के सभी तत्व में अपने ही कारण से, यानी ऑटोमेटिकली सेल्फ रीजन है, उसका अपना प्रभाव है, सेल्फ इफेक्ट है, उसके कारण जो इलेक्ट्रॉनों एवं छिद्रों की गति पाई गई उसको नैज अर्धचालक के नाम से जाना गया। अब नैज अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक भी इसलिए कहा गया
कि बिना बाहरी पदार्थ के, इसलिए शुद्ध है, यानी कोई भी बाहरी पदार्थ उसमें मिलाया नहीं गया। लेकिन अब जो दूसरा अर्धचालक सामने आ रहा है, बाह्य अर्धचालक, वह मिलावट से बनता है। तो डॉपिंग का दूसरा अर्थ क्या समझना है? मिलावट, अपमिश्रण। 14वां वर्ग का जो तत्व है, उस 14वें वर्ग के तत्व में हम 15वें वर्ग के तत्व को मिला सकते हैं या तो 13वें वर्ग के तत्व को मिला सकते हैं। इस प्रकार डॉपिंग दो तरह का होगा। 15वें वर्ग के तत्व को मिला देने से एक डॉपिंग होगा, और एक 13वें वर्ग के तत्व को मिला देने से भी डॉपिंग होगा। तो डॉपिंग की सब परिभाषा क्या होगी अपमिश्रण का? कि नैज अर्धचालक में जब कोई बाहरी तत्व मिला दिया जाता है तो इसके कारण उसकी चालकीय प्रवृत्ति यानी इलेक्ट्रॉनों एवं छिद्रों की गतिशीलता प्रभावित होती है, इंड्यूस हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों एवं छिद्रों की गतिशीलता अभिप्रेरित हो जाती है बाहरी कारक के प्रभाव से, तब इसे डॉपिंग के नाम से जाना जाता है। 14वां वर्ग का जो तत्व है वो सभी चतुः संयोजी है, टेट्रावैलेंट है। सारा टेट्रावैलेंट नैज अर्धचालक का निर्माण किया। और यह भी आप जानते हैं कि अर्धचालक पदार्थ मतलब टेट्रावैलेंट मटेरियल 14वें वर्ग का तत्व चतुः संयोजी होगा, यानी 4 वैलेंसी होगी उसकी, और वही अर्धचालक का निर्माण करेगा। उसमें यदि हम 15वां वर्ग का तत्व मिला रहे हैं तो पंच संयोजी मिला रहे हैं, यदि 13वां वर्ग का तत्व मिला रहे हैं तो त्रिसंयोजी मिला रहे हैं। 13वें वर्ग के तत्व की संयोजकता 3 होगी, 15वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता 5 होगी। तो पंच संयोजी या त्रिसंयोजी पदार्थ जब किसी चतुः संयोजी पदार्थ में मिला दिए जाते हैं तो उसके कारण उसकी अर्धचालकीय प्रवृत्ति बदल जाती है या बढ़ जाती है। यह क्रिया डॉपिंग कहलाती है। डॉपिंग के आधार पर बाह्य अर्धचालक पदार्थ का निर्माण होता है। तो बाह्य अर्धचालक क्या है? वैसा अर्धचालक पदार्थ जिसमें कोई बाहरी पदार्थ मिलाकर उसमें इलेक्ट्रॉनों एवं छिद्रों की गतिशीलता को बढ़ा दी जाती है, बाह्य अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। वैसा परिभाषा तो कई तरह से हो सकता है। अभी हम कह देंगे चतुः संयोजी पदार्थ में जब त्रिसंयोजी या पंच संयोजी पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो इस प्रकार बने अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं, वही तो परिभाषा होगी। तो वैसा अर्धचालक जिसमें बाहरी त्रिसंयोजी या पंच संयोजी पदार्थ मिलाने से प्राप्त होता है बाह्य अर्धचालक कहलाता है।
चतुसंयोजी पदार्थ में त्रिसंयोजी या पंच संयोजी पदार्थ मिलाने से बाह्य अर्धचालक बनता है। बाह्य अर्धचालक बनता है। अब बाह्य अर्धचालक दो तरह के होंगे। नए अर्धचालक में तो कुछ मिलाया नहीं जा रहा है, इसलिए इसका कोई टाइप नहीं होगा। लेकिन बाह्य अर्धचालक पदार्थ में त्रिसंयोजी या पंच संयोजी मिलता है, इसलिए ये दो तरह के हो जाएंगे। एक हो जाएगा पी अर्धचालक और दूसरा हो जाएगा एन अर्धचालक। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। चतुसंयोजी पदार्थ अर्धचालक पदार्थ होते। चतुसंयोजी पदार्थ में यदि पंच संयोजी पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो चतुसंयोजी पदार्थ में 4 इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बाहर हो गया तो कितने छिद्र वहां उपस्थित हो गए? 4 छिद्र। अभी बताया कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो छिद्र उत्पन्न हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक छिद्र हो जाएगा, लेकिन चतुसंयोजी है तो 4 यदि निकल जाएगा तो 4 छिद्र उत्पन्न हो जाएंगे। तो 4 छिद्र उत्पन्न हो गया और हम पंच संयोजी पदार्थ जो डाले उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 छिद्र को 5 इलेक्ट्रॉन भरने आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो वहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से एन अर्धचालक का निर्माण होगा। और पी अर्धचालक में है कि त्रिसंयोजी पदार्थ जब मिलाया जाएगा चतुसंयोजी पदार्थ में त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाए जाने पर यानी डॉपिंग किए जाने पर चतुसंयोजी है मतलब 4 छिद्र था, त्रिसंयोजी मिलाए 13वां वर्ग का तत्व को मिला दिए तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 छिद्रों में 3 छिद्र को भर दिया, 1 छिद्र बच गया। त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाए जाने पर छिद्र बच जाते हैं, हॉल बच जाते हैं। तो छिद्रों की अधिकता वाला अर्धचालक पी अर्धचालक कहलाता है। छिद्रों की
अधिकता वाला अर्धचालक पी अर्धचालक कहलाता है। तो याद रखना है, टी अर्धचालक मतलब जहां छिद्र ज्यादा हो। इसमें मिलाया क्या गया? त्रिसंयोजी पदार्थ। 14वें वर्ग में 13वें वर्ग के तत्व को मिलाया गया। चौदहवें वर्ग के तत्व में 15वें वर्ग के 13वें वर्ग के तत्व को मिलाया, तब पी अर्धचालक बन गया। अब एन अर्धचालक में क्या होगा कि पहले से 4 छिद्र हैं चतुसंयोजी में, उसमें 15वें वर्ग का यानी पंच संयोजी पदार्थ मिलाया जाएगा। तो पंच संयोजी पदार्थ जो है आर्सेनिक मिला दिया गया। तो चारों छिद्र भरने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। चतुसंयोजी पदार्थ में एन अर्धचालक की परिभाषा एन अर्धचालक की परिभाषा हो जाएगी चतुसंयोजी पदार्थ में पंच संयोजी पदार्थ, पंच संयोजी पदार्थ मिलाए जाने से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता उत्पन्न हो जाती है, जिसे एन अर्धचालक कहते हैं। अब इसमें मिलाया क्या जा रहा है? एन अर्धचालक बनाने में पंच संयोजी, पंच संयोजी के रूप में जो मिलाया जाएगा 15वां वर्ग का तत्व इसमें मिलाया जाता है। 15वें वर्ग का तत्व के रूप में कोई भी मिलाया जा सकता है, जैसे फास्फोरस मिला दें, 15वां वर्ग का तत्व है। आर्सेनिक मिलाया जा सकता है। तो याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव आता है 15वें वर्ग के तत्व के रूप में आर्सेनिक इसमें मिलाया गया, और 13वें वर्ग के तत्व के रूप में एल्यूमिनियम मिलाया जा सकता है। एल्यूमिनियम या फिर और एल्यूमिनियम के अतिरिक्त 13वें वर्ग में और कौन कौन तत्व आता है? बोरोन होगा, बोरोन भी मिला सकते हैं। एल्यूमिनियम मिला है, बोरोन भी मिला सकते हैं। तो त्रिसंयोजी पदार्थ के रूप में एल्यूमिनियम या बोरोन मिलाए जाते हैं। पंच संयोजी पदार्थ के रूप में प्रायः आर्सेनिक मिलाया जाता है। ऐसे 15वां वर्ग का सारा तत्व पंच संयोजी है, 13वां वर्ग का सारा तत्व त्रिसंयोजी है। इस प्रकार पी अर्धचालक और एन अर्धचालक की जानकारी दी गई। इसमें अब इसकी परिभाषा जो होगी, डॉपिंग है क्या? तो डॉपिंग तो क्लियर यही हो गया
कि यहां जो त्रिसंयोजी पदार्थ बाहर से मिलाए यह क्रिया डॉपिंग कहलाई, और यहां जो पंच संयोजी पदार्थ हम बाहर से मिलाए यह क्रिया भी डॉपिंग कहलाई। डॉपिंग का अर्थ ही होता है बाहरी पदार्थ को मिलाना, यानी अशुद्ध अर्धचालक जो हुआ, बाह्य अर्धचालक एक अशुद्ध अर्धचालक है। बाह्य अर्धचालक को हम अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं, क्योंकि इस अर्धचालक का निर्माण बाहरी पदार्थों के मिलाने से हुआ है, एक्सट्रिंसिंग है। बाहरी पदार्थ मिलाया गया, जो बाहरी पदार्थ मिलाया गया वह पंच संयोजी या त्रिसंयोजी रहा। तो चतुसंयोजी पदार्थ के रूप में जो अर्धचालक होते हैं उसमें पंच संयोजी या त्रिसंयोजी पदार्थ के रूप में अशुद्धि मिलाई जाती है। यह क्रिया डॉपिंग कहलाती है। इसके कारण इलेक्ट्रॉनों एवं छिद्रों की गतिशीलता प्रभावित होती है, जिससे दो तरह के अर्धचालक बनते हैं, पी अर्धचालक और एन अर्धचालक। ये पी और एन अर्धचालक का निर्माण डॉपिंग की क्रिया की ही देन है। तो डॉपिंग की परिभाषा अपमिश्रण या डॉपिंग। नैज अर्धचालक में नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक में बाहरी पदार्थ के रूप में त्रिसंयोजी या पंच संयोजी पदार्थ को मिलाए जाने की क्रिया डॉपिंग कहलाता है। डॉपिंग कहलाती है। नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक में बाहरी पदार्थ के रूप में त्रिसंयोजी या पंच संयोजी पदार्थ को मिलाए जाने की क्रिया डॉपिंग कहलाती है। नैज अर्धचालक शुद्ध है, उसमें हम बाहर से मिला दिए तब वो बाहरी अर्धचालक बन गया, बाह्य अर्धचालक बन गया। तो नैज अर्धचालक से बाह्य अर्धचालक बनाने के लिए जो हम बाहरी पदार्थ को मिलाते हैं उस मैकेनिज्म को, उस क्रिया को डॉपिंग के नाम से जाना जाता है। हम शॉर्ट में कह सकते हैं डॉपिंग एक वैसी क्रिया विधि है जिसकी सहायता से हम नैज अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक में बदल देते हैं। ये भी लिखते हैं। ये भी लिख देते हैं डॉपिंग
एक वैसी क्रियाविधि है, सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म। डॉपिंग एक वैसी क्रियाविधि है जिससे शुद्ध अर्धचालक अशुद्ध अर्धचालक में बदल जाता है, या नाइज अर्धचालक बाह्य अर्धचालक में बदल जाता है। इसमें डोपेंट जिससे डॉपिंग हम करते हैं वो डोपेंट है। तो त्रिसंयोजी या पंच संयोजी पदार्थ जो हम बाहर से मिलाते हैं, जिसकी सहायता से डॉपिंग की जाती है, जिसकी सहायता से डॉपिंग की जाती है, डोपेंट कहलाता है। डोपेंट कहलाता है। एक ही होना चाहिए। अब ये डोपेंट है तो इसके रूप में क्या रहेगा? 13वें वर्ग का तत्व तो डोपेंट होंगे। डॉपिंग एलिमेंट भी यही, डॉपिंग की क्रिया जो कराते वही डॉपिंग एलिमेंट है। आवर्त सारणी के 13वें वर्ग आवर्त सारणी के 13वें तथा 15वें वर्ग का तत्व क्रमशः त्रिसंयोजी एवं पंच संयोजी तत्व होते हैं। ये 14वें वर्ग के तत्व के साथ मिलाकर इन्हें 14वें वर्ग के तत्व के साथ मिलाकर डॉपिंग की क्रिया कराई जाती है, जिससे बाह्य अर्धचालक बनता है। ये त्रिसंयोजी एवं पंच संयोजी जो है यह डोपेंट या डॉपिंग एलिमेंट भी कहलाएगा। ये टेट्रावेलेंट या पेंटावेलेंट, ये त्रिसंयोजी या पंच संयोजी। डॉपिंग एलिमेंट
डोपिंग एलिमेंट या डोपेंट कहलाता है। अब इससे जो P और N अर्धचालक है, इससे Pn संधि बनेगी। Pn अर्धचालक का उपयोग डायोड के निर्माण में, ट्रांजिस्टर के निर्माण में, रेडियो बल्ब में और बहुत सारे संचार के क्षेत्र में किया जाता है, जिसके बारे में डिटेल से फिजिक्स में, आपको मॉडर्न फिजिक्स में विशेष तरीके से पुनः बताया जाएगा। उसमें अग्र अभिनति, पश्च अभिनति, फॉरवर्ड बायसिंग, बैकवर्ड बायसिंग की क्रिया की जानकारी दी जाएगी। फिर पीएन डायोड क्या है वो बताया जाएगा, ट्रायोड क्या, इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो आज अर्धचालक बता दिया गया एवं डोपिंग के बारे में बता दिया गया। अब मात्र एक क्लास और लेंगे, यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।